हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम राज प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल। सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं अपने गांव के सबसे नज़दीकी और सबसे बड़े तालाब के पास। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा तालाब है और अभी बहुत ही बरसात हुई हमारे गाँव में और चारों तरफ पानी ही पानी है। तो देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं अपने गाँव का सबसे बड़ा तालाब। ये देखिए, अंत नहीं इसका, कितना दूर तक है, बहुत ही दूरी पे है। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि ये कितना बड़ा इसका एरिया है और यहाँ पे मछलियाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं आया था तो यहाँ पे बहुत कम पानी था, ऐसा लग रहा था कि अभी बरसात ही नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा। लेकिन भगवान की दया से बरसात हुई और देख सकते हैं पूरा एरिया समुंदर जैसा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा बह रही है यहाँ पे। अच्छा चाचा, आप ही तालाब के बारे में जाना थे, मतलब कहा था कितना बीघा बा, कितना बीघा हुई तालाब भाई? 900 तक कितना हुआ? 900 राजू ना ते बहना निकलब के बहुत बड़ा सर तो निकला हो कितना भाई? 900 तो ही बा हाई पार से यहाँ से वहाँ लगे चौड़ा 900 बा, लेकिन उतना क्लियर पता बा। शिवम राज प्रोडक्शंस एक यूट्यूब चैनल पर। अरे वाह चाचा, आपके काम भर का हो गया लगता है। ये वीडियो बना के कहीं भेजत भैया? हाँ, यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब पे डाला था। गाड़ी लगाई दे है, लगाई दे है यार, ना है कौन चैनल बताया? शिवम राज प्रोडक्शंस। शिवम राज प्रोडक्शन यूट्यूब चलता है यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब। भाई सकल जी दिखाया नहीं नहीं तो से आप पता बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, हाँ मैसे दिखाई ले तो चेक कर लिया भाई, अब अगर इस बात हम जानते हैं ना। तो फिर कहाँ माय डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं वो चाचा जो थे इधर अभी जाल लगाए थे और लगभग 200-300 ग्राम मछली उनको मिली है। इसको हमारे गांव में क्या बोलते हैं, सहरी या कोई शहरी बोलता है। तो आप बाकी आपके इधर क्या बोलते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको चलिए करीब से दिखाता हूँ। इतना परफेक्ट 700-800 बीघा। 989 बीघा वो है गुजराताल। गुजराताल। हाँ, दूसरे नंबर पे है। अच्छा। अब वही हिसाब लगाइए दूसरे नंबर पे। चले ठीक है। दादा हो मंदिर के कर है वो मंदिर बदरी भगत बद्री भगत ई के रहन राजभर। बद्री राजभर। हाँ। उनके मंदिर कहाँ है बना बा? हैं? उनके मंदिर कहाँ है बना बा? उनका मंदिर बना हुआ राजू स्थान है, बुढ़ऊ बाबा का स्थान है। और कब का है बना, शंकर जी का मंदिर बनी। अच्छा, बहुत पुरान बनाई रहे इनका। हाँ। अच्छा अब भाई बाटे भक्त हैं। अच्छा, अब वहीं पाटन मतलब वो नहीं बनवाए हैं कि उनके खातिर उनके नाम से मंदिर बना बा? ना ही वो नहीं बनवाए हैं, उनके नाम से मंदिर। अच्छा, बद्री राजभर बनवाया है, शंकर भगवान मंदिर है। मंदिर है। चलो ज़्यादा धन्यवाद।
फ्लैट है ये। स्थान तो बाग न जाने का जुगाधन के बुढ़ऊ बाबा का स्थान है वो। अच्छा, तब आपकी जानकारी से तब कितना साल हो, 200 साल हो गए हो? ज़्यादा 200 साल से ज़्यादा? ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अच्छा अरे आजा बाबा परवाजा बुढ़ाई गए हमें सबसे पहले। अच्छा, दादा 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 आए गए। बुढ़ाई गए चला गए। अच्छा, मंदिर वाह। लेकिन वह पेड़ को बता ना पाया कि कब के पेड़ है। अच्छा, कितक पेड़ बा में? सेमरेक है। अच्छा, सेमरे पेड़। गिर जो बताओ थे हाँ। ओकरे जगह ये दूसरा नवा पेड़ लागबा। अच्छा, मतलब बहुत पुराना पेड़ रहा वो गिर गई। कहाँ के रहन बदरी आज भर? यहीं के। यही कहूँ कि? हाँ पहली अच्छा, पार। पहली पार। मानबहा से खेलपुर। अच्छा मौजा पहली पार। अच्छा, पुरवा। पूर्व। बना वीडियो बता दिए थे। हाँ हाँ, बनाओ थे दादा, सही कहा। तो दादाजी वो जो पाकड़ बतावत है ना आप, हाँ पाकड़ हाँ वो 2 पुस्त है, मतलब 200 साल पुरान पेड़ है। हाँ, हाँ। मतलब पाकड़ उकड़ बहुत दिन तक जिंदा रहा था। पाकड़, बरगद, पीपल ना। एक पेड़ बरगद बड़ा। हम्म, यहाँ से वही 14-15 पुष्ट। 14-15 पुस्तु कहाँ बा? ये बड़ा गाँव के पच्छू। अरे अच्छा, रुके दादा, आपका नाम कब है? माधव। माधव जी। हाँ। चलिए माधव दादाजी, थैंक यू। दादा आपका नाम का आपको कुछ बताए है? दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद। और आपके सर जी? बनारसी। आप इधर के ही हैं? चलिए ठीक है। अच्छा, सरकारी खाली एक के पुल बना हुआ है हाँ। और एक थे हरपुर में वही हम्म, जौनी बगिया देखा था ना, हाँ। वही बगिया के अंदर में बदल है ये नलवा गवा। हम्म, एकरे बाद आजा परवाजा का मूरस पाटा है और हमारे सब टराली लगवा पटवाए वो चंदा लगाने तो अपने मुड़वे तो भाई। अच्छा, चंदा लगवा के मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा काम ना करे वे पे? कुछ ना करे, सब ग्राम माटी ना फेंके तो बाकी और बात ही छोड़ा 100 ग्राम माटी। अच्छा, हाँ। अब पुला सिर्फ सरकारी है? खाली सरकार ये बना रहा बस ये पुल है इतना? बनाए हुए सब में गन्ना हो चल रहा है हम्म, गन्ना विभाग बनवाए हुए जैसे मतलब पहले गन्ना वाला हर मलकला सरकार ये मान ले हम्म, मिल रही ने गन्ना वाला मतलब दे रहा। अच्छा, तो गन्ना में वाले की प्रॉब्लम रहा बनवाए। मतलब आवा जाए थोड़ा आसान हो जाए। पाइप का इतने मक्की देखे पानी गन्ना वाला याद नहीं इतने पानी मक्की इतने पानी मक्की गन्ना ढोया है मैं अच्छा, ये अपने गांव से। हाँ ही पीपर रहा। हाँ ही जो घर ना दिखाते हैं हाँ। वही घर तब धई है। अच्छा, तब वहीं से गाड़ी बैल गाड़ी पे लदाए तब जाए सा आ गए। तब एक बाद गांव जुगाड़ करे लाग मूड़े पाटे लाग। तब एक बाद वह तब तेवरी सी है जीसीबी लगा के पटाइए गांव से चंदा लाई के गांव बाहर से चंदा लाई के तुम से चंदा लाई के। अच्छा, तब एक काम बाहर 90 घंटा चली रही। 90 घंटा? 90 घंटा जैसे भी आपने। सो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ पसंद आई होंगी। वो ये सब जो जानकारियाँ हैं यहाँ की लोकल भाषा में है, जिसे हमारी भाषा में अवधी भाषा कहते हैं। तो देख सकते हैं ये दादा लोगों ने जो भैंस चरा रहे हैं लोग, बहुत अच्छी जानकारी दी जो कि मुझे थोड़ा भी पता नहीं है। हम लोग नए लोग हैं, हमको क्या पता है। तो इन लोगों ने बताया। सर जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो अभी चलता हूँ। और उधर मंदिर है, दादाजी बोल रहे थे कि लगभग 200-300 साल पुराना मंदिर है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है वो मंदिर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कच्चे रोड पे मैं चल रहा हूं, इसकी बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो चक रोड है गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, मतलब ऊपर का ही थोड़ा सा गवर्नमेंट ने बनाया है। बाकी गांव के लोगों ने मिलकर चंदा बटोर के सब जगह से इकट्ठा करके जेसीबी चलवाया था। और सिर्फ ये जो पुल पीछे दिख रहे हैं वो भी गन्ना विभाग ने बनवाया था कि जो गन्ना है वो लोग गर्दन तक पानी आ जाता था गन्ना ले जाने में इधर से उस पार। तो बहुत ही मुश्किल झेल कर गाँव वालों ने जब ही सोचा कि गवर्नमेंट नहीं बनाएगी तो उन लोगों ने सर से धो के पैसे इकट्ठा करके किसी तरह ये कच्चा रोड बनवाया। देख सकते हैं इधर भी पानी है और इधर भी पानी है और बीच में आप
गेस कर सकते हैं, जैसे ही आप घुसेंगे आप डूब जाएंगे। तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा ये रास्ता बनाने में। सल्यूट है उन दादाओं परदादाओं को जिन्होंने मेहनत की इतनी, जिसकी वजह से आज हम इस पर चल रहे हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने इसको पक्की रोड नहीं बना पाया, धिक्कार है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं उस पुराने मंदिर के पास जहां पे दादा बोल रहे थे कि 200-300 साल पुराना मंदिर है। तो चलिए देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं मंदिर के पास और अभी मारता हूं मैं एंट्री और देखता हूं कि कैसा है ये जगह और किसका स्थान है। तो गाइस, अंदर तो ताला मुझे लगता है लगा है, नहीं खुला है, तो मैं खोलूँगा नहीं क्योंकि कोई है नहीं। तो अंदर जो है शिवलिंग है, मतलब शंकर भगवान का मंदिर है ये। और यहाँ पे जो बहुत पुराना पेड़ था, मैं उसका चबूतरा भी आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं उधर से भी दरवाज़ा है और इधर से भी दरवाज़ा है। अंदर शिवलिंग है। तो गाइस देख सकते हैं अंदर शिवलिंग है, देख सकते हैं अंदर है शिवलिंग। तो गाइस मैंने शंकर भगवान का दर्शन कर लिया और अभी मैं चलता हूँ इधर अम्बे माता का जो मंदिर है उसमें इनका पैर छूता हूँ और चलता हूँ घर पे। ये देखिए, जय हो अम्बे की। तो गाइस चलिए चलता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, इधर नल भी लगा है। इधर तालाब में कोई मच्छी मारता है या कोई पूजा करता है, आके पानी पीते हैं और सुख चैन की प्राप्ति करते हैं। और चलिए चलते हैं, यहाँ का जो 200 साल पुराने पेड़ का जो गिर गया उसका चबूतरा बना है, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये उसकी जगह पे नया पेड़ लगाया है। जो पुराना पेड़ था 200-300 साल पुराना पेड़ था, उसकी जगह वो गिर गया और उसका चबूतरा देख सकते हैं उधर बना हुआ है, पेड़ का ही चबूतरा है। ये देखिए, इधर पुराना, बहुत ही पुराना पेड़ था, 200-300 साल पुराना पेड़ था और वो गिर चुका है। तो गाइस, भले ही किसी मकसद से या स्पिरिचुअल मकसद से या किसी धार्मिक मकसद से कोई पेड़ लगाया हो, चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पेड़ जो हैं हमारे प्रकृति, हमारी धरती, सबकी रक्षा करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो देवी माँ का मंदिर है और शंकर भगवान का मंदिर है, इन्होंने यहाँ पे कोई बद्री दादा करके हैं, उन्होंने गांव वालों से चंदा बटोर के और कुछ अपने पैसे लगाकर जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया। और यहाँ पे जो 200-300 साल पुराना पेड़ था वो तो गिर चुका है, उसकी जगह पे नया पेड़ भी लगाया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है गांव वालों की तरफ से, क्योंकि एक पेड़ भी लग जाता है किसी तरह से तो हमारा प्रकृति, हमारा नेचर की रक्षा होती है और ऑक्सीजन मिलता है मानव जाति और सभी पेड़, पशु पक्षियों, सभी के लिए बहुत ही सुखदायी चीज़ है पेड़। तो चलिए चलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही और मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए जगह, किसी नई बात और किसी नए टॉपिक के साथ। तो देखिए, धान लहलहा रहे हैं, तालाब भरा हुआ है और मंदिर में भगवान विराजमान है और ये हमारी है साइकिल और चलते हैं अभी घर पे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।